क्या है ये? क्लास। एज अ डेवलपर मैं कैसे बगैर पढ़े बगैर गूगल सर्च किए अंदाजा लगाऊं? वो इस तरह की भाई जो भी इस तरह की चीज होती है ना उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। हो सकता है वो पूरी स्पेलिंग भी कैपिटल हो लेकिन वो क्या पहला लेटर उसका लाजमी कैपिटल हो। तो ये क्लास है। यहां सबसे पहले फास्ट एपीआई इंपोर्ट हुई, फिर इसने क्या किया? एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आप सबको पता जाए, अच्छी बात है। और इसने यहां क्या किया? सॉरी, इसने यहां क्या किया? फास्ट एपीआई की क्लास को इनिशियलाइज किया। क्या किया? इनिशियलाइज किया या कॉल किया, एक ही बात है। कोई बता सकते हैं क्लास को इनिशियलाइज क्यों करते हैं? ये हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तब देखा। कोडिंग होती रही थी। अब बताएं आपने जो यहां तक आज तक 3 क्वार्टर तक सीखा, अब कितना जहन में? क्लास बनाई, क्लास को क्यों इसने राउंड ब्रैकेट्स के साथ कॉल किया? एक मिनट, जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है ना या जिनको सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए उनके लिए थोड़ा सा रुक जाएगा, ज्यादा नहीं 5-10 सेकंड। मेरा सवाल यह है कि क्लास इंपोर्ट हुई, ये क्लास है, कैसे पता चला क्लास है? इसका पहला लेटर कैपिटल है, ठीक है, पूरी स्पेलिंग कैपिटल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस क्लास को इंपोर्ट करने के बाद इसको राउंड ब्रैकेट्स लगा के क्यों लिखा? आप लोगों ने एग्जैक्टली किसने अभी एक टेक्निकल फाइल इस्तेमाल किया? नहीं, किसने कहा? एंड्रेस करे भाई, आपने कहा एग्जैक्टली। क्लास होती है इंपोर्ट, या आप खुद अपने हाथों से बनाए, कोई बात, एक ही बात। जब भी क्लास बनती है उसका एक अदद ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या वो क्लास का इंस्टेंस बनता है। ये 3 चीजें का मतलब एक ही है। क्लास बनी, हमने देखा था ना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। तो वो टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट को अब असल शक्ल देने के लिए ये क्लास है। क्लास इज लाइक अ रेसिपी बुक। अब उस रेसिपी बुक में बिरयानी को चंक्स में तोड़ा गया और लेफ्ट साइड पे उसकी तस्वीर बनी है, वो एक क्लास है। अब वो जो रेसिपी बुक में क्लास है ना, वो ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है हकीकत में बिरयानी तक पहुंचने का। अगर आपको भूख लगे ना और आपके सामने वो बिरयानी की रेसिपी बुक रखी जाए तो एक उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस उस सारी चीजों को फॉलो करके, इतना मसाला, इतने टेबल स्पून ये, इतने टी स्पून ये, उसको फॉलो करके उसका इंस्टेंस बनाएंगे। तो इंस्टेंस बनाना क्लास का बड़ा जरूरी है। और ये चीज अब क्या हुआ? जो भी फास्ट एपीआई का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो इस ऐप के वेरिएबल में आके समा गया, बैठ गया। अब क्या होगा? जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ भी काम करना है आप इस ऐप के वेरिएबल को बनाएंगे। आपने ये काम किया है ना कि फॉर एग्जांपल नंबर इज इक्वल्स टू 50। अब इस 50 को जहां भी यूज करना है आप इस नंबर के वेरिएबल को यूज करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? फास्ट एपीआई का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया या इंस्टेंस बना लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और आपने यहाँ पे उसको ऐप के वेरिएबल में रख दिया। अब जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ काम है तो आप इस ऐप के वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली एग्जांपल @ऐप। जब भी आपको फास्ट एपीआई का कुछ भी काम है आपको लिखना पड़ेगा @ऐप। क्या लिखना पड़ेगा? @ऐप। कोई बता सकते हैं @ऐप और इस ऐप में क्या डिफरेंस है? एक अदर ये डेकोरेटर है। क्या है? डेकोरेटर। यही अपने फंडामेंटल्स काउंट करो, 1-2 एंड पॉइंट में दिमाग में बैठ गई ना फास्ट एपीआई, तो भाई जब 2 एंड पॉइंट बन सकते तो आगे 200 भी बन सकते हैं। तो @ऐप ये एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी इसके नीचे फंक्शन बनेगा वो सबसे पहले कॉल होगा। आसान लफ्जों में ये फंक्शन इस ऐप का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। ये हमने क्वार्टर 3 में देख लिया, इससे आगे नहीं जाएगा। अब ये भी बता सकते हैं .get। ऐसी बात है हमें। एक और चीज, अभी जो मैंने कहा ना इसका ऑब्जेक्ट बना,
क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट को किस तरह यूज करते हैं? डॉट लगा के। किस तरह यूज करते हैं? डॉट लगा के। तो एक और प्रूफ आपके पास आ गया कि फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को असाइन हो रहा है, f.get। कोई बता सकता है ये गेट क्या है? ये गेट क्या है? सोच के बताएं। क्वार्टर 2 में पढ़ा हुआ है। फास्ट एपीआई का ये क्या है? मेथड तो है। कौन सा मेथड है? गेट करने का। इसका मतलब क्या होता है? डेटा को मेरे पास लेकर आओ। किस चीज के लिए? रीड ओनली डेटा, पढ़ने के लिए। ठीक है, जब भी हमें कुछ गेट करना होता है ना, मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने बुक गेट की, एक न्यूज़पेपर गेट किया, गूगल पे गया, एक आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल को गेट किया। वो क्या होता है? सिर्फ रीड ओनली डेटा। तो ये सिंपल फास्ट एपीआई का छोटा सा सिंटैक्स है। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको फास्ट एपीआई बिल्कुल भी नहीं आती थी। अभी थोड़ी सी सिर्फ आपने एक झलक देखी उसके कोड की, लेकिन आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन क्वार्टर 3 और 2 से थी ना, वही यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, ये एसिंक कीवर्ड नया या पहले देख लिया? देखा हुआ है। एसिंक्रोनस फंक्शन है, यानी जिसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगे। डेफ क्या करते हैं? एक कीवर्ड है जो पाइथन का फंक्शन बनाता है, फंक्शन का नाम। रिटर्न स्टेटमेंट जो हमें फंक्शन से वैल्यू चाहिए। और ये क्या है भाई? पाइथन की एक लिस्ट है या टपल है? लिस्ट है या टपल है या सेट है? क्या है? सोच के बताएं। ये पाइथन की एक अदर डिक्शनरी है। क्या है? डिक्शनरी, जो कि की वैल्यू पेयर्स में, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे पाइथन में वो सेम चीज को डिक्शनरी बोलते हैं। जैसे पाइथन जावास्क्रिप्ट में एरे होते हैं, तो सेम एरे को हम पाइथन में क्या कहते हैं? लिस्ट। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम पाइथन में क्या कहते हैं? डिक्शनरीज कहते हैं। सिंपल है। तो सिंटैक्स वाइज कुछ भी नया नहीं था आपके लिए, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से टेस्ट हुए आपके कि क्या क्लास है, कौन सा पैकेज है, किस तरह इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कौन डेकोरेटर है, क्या गेट मेथड है, बस। तो यहाँ आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। अभी ये सारा का सारा टेस्ट सिंटैक्स, चाहे वो एक वेरिएबल या इज इक्वल्स टू भी क्यों ना हो, ये सब आपको आता है। ठीक है, अब मैंने फास्ट एपीआई बना लिया। अब हम क्या करेंगे? फास्ट एपीआई के सर्वर को अप करेंगे। पहले मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख भी दूँ ताकि घर जाके जब आप लोग बैठें तो आपको इजी हो। क्या लिखे भाई? यहाँ मैंने हेडिंग लगाई फास्ट एपीआई, फिर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल। हो सकता है जेमिनी सीएलए बहुत टाइम लगाए, बहुत नखरे करे आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने में, फिर उसको एक्टिव करने में। तो वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऑप्शन लिख दिया। आप डायरेक्ट main.py से इसको बोलना भाई अपना काम शुरू करो। वो काम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, उसको एक्टिव करना, फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना यूबी के थ्रू आप खुद कर लीजिए। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने ऑप्शन लिख दिया। फिर ये एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, सही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे पहले 0 स्टेप में इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट थ्रू यूबी। ठीक है, ये काम एक हो गया, सही है। 0 1। तीसरा स्टेप क्या था? मेक एन इंस्टेंस एंड। अब यहां से काम आपका शुरू होगा प्रॉम्प्ट के जरिए। यहां मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट, इसकी सब हेडिंग में प्रॉम्प्ट वर्क। ठीक है, अब आप लोग क्या करें? क्लास में तो आप लोग ऑफ कोर्स हैं, ऐसी बात है, घर जाकर दूसरे 10 कामों में लगते हैं, थोड़ी बहुत चीजें जहन से निकल जाती है। कोशिश करें इसको देख के काम करें, क्योंकि कल को जब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, वो मीटिंग में तो हो सकता है, मीटिंग में आपको एक चीज समझा देगा। ऐसी बात है, मीटिंग के बाद कुछ चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, या कोई भी प्रोजेक्ट आपको करना है तो वो उसका एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, चाहे वो लोकल हो इंटरनेशनल हो,
वो आपको इसी तरह एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो कोशिश करें चीजों को, चाहे वो ये हमारी रीडमी की फाइल हो या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन हो, भी सब की बुक का रेफरेंस दिया वो हो, जेमिनी सीएलए के साथ और खेलना हो, कोशिश करें चीजों को पढ़ पढ़ के करने की आदत डालें। अब चाहे वो खुद आप इस जेमिनी से क्यों ना पूछे, ये जो आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट है ना, कोई एरर है, कोई आपको समझ ना आए चीज, इसी से पूछ लेना। जैसे सपोज करें अभी हमने डिस्कस किया ना डेकोरेटर, आपको नहीं समझ में आई मेरी बात कि डेकोरेटर क्या होता है, या आपके जहन में कच्ची पक्की डेफिनेशन है कि डेकोरेटर क्या होता है, इसी जेमिनी सीएलए से पूछ लो व्हाट इज द डेकोरेटर, या एक्सप्लेन द सिंटैक्स एज आई एम अ बिगिनर इन फास्ट एपीआई, इसी से पूछ लो, बता देगा वो, क्या मुश्किल है। अब तो कोडिंग भी ये करेगा, समझाएगा भी है, ठीक है, तो इसलिए आप कोई टेंशन नहीं। अब मैं इसको कहूंगा भाई फास्ट एपीआई का सर्वर आपका, अब मैं इसको लिखूंगा नाउ योर टास्क इज टू स्पिन अप, स्पिन अप का मतलब सर्वर अप करो, बस शशके वाले को, स्पिन अप द फास्ट एपीआई सर्वर। एक और चीज मैं इसको लिख दूंगा, मेक श्योर to include dash dash reload flag in your command, इसको मैंने फाइल कर दिया। अब ये एक चीज जो मैंने लिखी है ना, make sure to include the, इसको पहले मैं परमिशन दे दूं, देखें ये फास्ट एपीआई के सर्वर को अप करने की कमांड, इसको मैंने क्या कंट्रोल से इसको मैं अलाउ कर दूं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है भाई, What is UV? मेरा पैकेज मैनेजर, जैसे पहले पिप होता था ना, या पोएट्री होता था, या कॉन्डा होता था, अब कौन है यूवी रन, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज मैंने आई थिंक लिख कर रखी है, ये मैंने पहले लिखी फास्ट एपीआई का। अब क्योंकि आप लोग फास्ट एपीआई भी सीख रहे हैं, फास्ट एपीआई का आपने इनिशियलाइज कर लिया, एक सिंपल एक अदद आपने क्या किया, उसका एंड पॉइंट क्या बना लिया, एक अदद उसका एंड पॉइंट भी बना लिया। अब एक और चीज, अब ये काफी टेक्निकल, हल्की फुल्की टेक्निकल है, नॉट काफी टेक्निकल, बट क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, वरना वही बोरिंग थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब आप लोगों की तो खैर है, मुझे खुद नींद आती है, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूं। एनीवेज फास्ट एपीआई, जैसे हम आप लोग नेक्स्ट जेस लिखते थे, लिख के छोड़ देते थे, या आप लोग एक कमांड लिखते थे npm run dev या npm run test या build, जो भी, जो आप लोग npm run dev करते थे ना, वो क्या करता था, नेक्स्ट.js का सर्वर अप करता था। आप लोग कब तक इसको पढ़े, ये कमांड है, और उस कमांड npm यूज करता हो या बन लिख के बन यूज करता हो, वो उन पैकेज मैनेजर्स के थ्रू यूज करता था, ये सर्वर अप करता था। फास्ट एपीआई में हमारा पैकेज मैनेजर कौन है, यूवी, ठीक है। अब इसका सर्वर अप करने की कमांड क्या है, इसका सर्वर अप करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है यूवी रन यूवी कॉन मेन कॉलन ऐप डैश डैश रीलोड। अब ये यूवी रन क्या है भाई, ये यूवी रन मेरी फाइल को रन करने का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने क्वार्टर 3 में एजेंट सेशन के वक्त देखा था ना, लिखते थे यूवी रन मेन डॉट पी वाई, जहाँ पे ये वही काम कर रहा है। नंबर 1 यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न खुद से एक सर्वर है जो फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को संभालने का जिम्मेदार है। आपको एज अ डेवलपर इसकी टेंशन नहीं लेनी। यूवी क्या है, पैकेज मैनेजर, यूवी क्या है, पैकेज मैनेजर। यूनिकॉर्न क्या है, एक सर्वर है जो फास्ट एपीआई को अपने पास रखने का जिम्मेदार है, यानी फास्ट एपीआई की जो भी ऑर्केस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा, यूनिकॉर्न। आपको इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। जब फास्ट एपीआई इंस्टॉल हुई ना, आपने फास्ट एपीआई को लिख के जब इंस्टॉल किया, ये यूनिकॉर्न का सर्वर खुद ब खुद उसके साथ इंस्टॉल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। सही है। अब लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर हो ना भाई, तो पता तो होना चाहिए। तो यूनिकॉर्न क्या है, फास्ट एपीआई का सर्वर है जो उसका जिम्मेदार है फास्ट एपीआई को रन करने का। इसको कहते हैं ASGI सर्वर। वो ASGI और WSGI क्या होता है वो बात की बात है, वो अभी उसमें नहीं है।
तो लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आपने कमांड चलाई ना यूवी इंस्टॉल फास्ट एपीआई, तो ये यूवी कौन का सर्वर उसके साथ इंस्टॉल हो गया। अच्छा अब ये मेन क्या है, ये मेन है आपका फाइल का नाम। क्या है? फाइल का नाम। ध्यान में रखिएगा मेन लिखना है, मेन डॉट पी वाई नहीं लिखना, एक्सटेंशन नहीं लिखना, सिर्फ फाइल का नाम। अभी मेरी फाइल का नाम क्या है? मेन है। तो देखिए मेरी फाइल का नाम क्या है? मेन। अगर मेरी फाइल का नाम यहाँ पे इंडेक्स हो तो इस कमांड क्या हो जाएगी? इंडेक्स। मेरी फाइल का नाम अगर इंडेक्स डॉट पी वाई हो तो क्या होगा? इंडेक्स। अगर मेरी फाइल का नाम हो मेरी प्यारी फाइल डॉट पी वाई तो मेरी प्यारी फाइल डॉट पी वाई, सॉरी नो एक्सटेंशन, माय बैड। अभी नाम क्या है? मेन। अब ये किस चीज का नाम है? ये मेरे इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम है। क्या है? इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो देखिए मेरी इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम यही है। अगर मैं इसका नाम रख दूं मेरा इंस्टेंस, अब क्या होगा? अब ये कमांड क्या हो जाएगी? मेन, सॉरी मेरा इंस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज बेसिक्स आपको पता होना जरूरी है। डैश डैश रीलोड, अच्छा आपको नहीं दिख रहा उसके पीछे से, चलो मैं इसको नीचे कर देता हूं। ये रहा हाइफन हाइफन रीलोड। ये क्या करेगा? अच्छा अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे ना तो जब भी आप अपनी फास्ट एपीआई के कोड में कुछ भी चेंज करेंगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप चाहते हैं ना आप एक डॉट भी चेंज करें, जब पूरा का पूरा एंड पॉइंट एक नया लिखें तो डैश डैश रीलोड आप लगाओगे। इससे क्या होगा? आप कुछ भी चेंज करोगे, आप बस अपना पेज रिफ्रेश करोगे और आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बस एक छोटी सी कमांड है, यूवी रन आपका पैकेज मैनेजर, यूवी कौन आपका सर्वर, मेन आपकी फाइल का नाम, एप आपके इंस्टेंस का नाम। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डैश डैश रीलोड, ऑटो रीस्टार्ट्स द कोड चेंजेस। यूवी कौन क्या करते हैं? द सर्वर दैट एक्चुअली सर्व योर फास्ट एपीआई एप्स टू द यूजर। यानी आपके कोड बेस से यूजर तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है, वो कौन करेगा? यूवी कौन करेगा। सिंपल। यहाँ पे कैसे काम कर दिया? यूवी कौन इसको मिलाने को भी इंस्टॉल कर रहा है, तो इसने इसके साथ किया था और ये भी इंस्टॉल हो गया। कुछ भी अब आपने ये भी देखा जेमिनी सीएलए के कमाल, उसको जो चीज नहीं मिली उसने एरर नहीं भेजा, उसने आपको रिकमेंड किया। तो ये जेमिनी सीएलए का भी एक कमाल है। आप लोग दो चीजों एक साथ लेके चले, एक अपने प्रॉम्प्ट के स्किल्स और एक अपने फास्ट एपीआई के स्किल्स। देखिए इसने भी यही कमांड लिखी, यूवी रन यूवी कॉन मेन एप मेन डैश डैश रीलोड। ठीक है, इसने क्या लिया? यही काम अपने पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अपने फास्ट अपने ब्राउजर पे आऊंगा और मैं यहाँ यूआरएल लिखूंगा। क्या यूआरएल लिखूंगा? लोकल होस्ट 8000। क्या लिखा मैंने? लोकल होस्ट 8000। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, होपफुली मेरा सर्वर जो है वो यहाँ पे अब हो जाएगा। क्या मसला आया भाई? मे भी कोई इशू आया। अच्छा ये अभी भी चला रहा है मेरे काम। UV has been installed. Now I will try to spin up the fast API server again with the dash dash reload flag. देखते हैं वैसे ही कर देगा, अभी पता नहीं क्यों टाइम लगा रहा है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर ये नहीं करता हम अपने हाथों से सर्वर ब्लॉक कर लेंगे ताकि एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो जाए। अभी 2 मिनट ले चुका है, 10-20 सेकंड और इंतजार करते हैं, वरना हम अपने
हाथ से सर्वर रखेंगे। यूवी रन नेम एफ डैश डैश यूवी कौन लगाना है, यूवी ऑन एंटर किया, नेम ऐप इज नॉट डिफाइंड, देखिए एरर आ गया, इसने एरर बताया। ओहो मैं तो मेरा इंस्टेंस रखा हूँ, ये बेचारा मेरे इंस्टेंस फंस गया। चले अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये मेरा एक सबसे पहले फास्ट एपीआई का मैसेज मुझे रिटर्न हो गया। बट कमाल की बात ये नहीं है, एटलीस्ट कमाल की बात ये है कि हमारा सर्वर अप है, हमें चीजें जो है वो दिखने लगी। फास्ट एपीआई का सबसे बड़ा कमाल क्या है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है। क्या करके देता है, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है, खुद बना के देता है। वो किस तरह बना के देगा, आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8000, अब देखिए ये गेट की रिक्वेस्ट ना तो इस तरह होगी। अब समझिए अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है जिसको डाटा भेजना है और डाटा किस फॉर्म में जाता है, चलो डाटा किस सूरत में जाता है, जेसन की सूरत में जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वर पे सिर्फ जेसन चलती है, जेसन इन जेसन आउट, सही है। तो यार गेट रिक्वेस्ट ही मुझे दिखी है और ये गेट रिक्वेस्ट भी सिर्फ रूट लेवल पे तो दिखेगी, वरना मुझे अगर कोई और इसका यूआरएल होता ना चलिए मुझे भी देगा सिर्फ लोकल से करने का सही है, वरना तो वो डब्बा हो गया, ऐसे कोई भी नहीं मिल रहा। 13,000 रुपये में ऊपर मिल रही है और भी अच्छी मिल रही है। अब आगे जो है ना बेचने में भी आसानी है, उससे ये कहेंगे यार ये जरा बता देना डेट वेट क्यों हो जाता है, कोई ऐसे आके बता देना। तो ये इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं स्लैश हमेशा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ ये ना इसको ये बोल देना कि ना मुझे ऐसे आके बता दो कि आइंदा है ना डेट ना हो, तो इसने क्या बोला, डिटेल नॉट फाउंड, यानी मेरा एंड पॉइंट इसको उससे ये पूछना कि मेरी एहतियातें क्या करूँ मैं लोकल होस्ट क्या चीज़ ना करूँ, वो तो हमेशा रहेगा। ये मेरा बेस यूआरएल है, क्या है बेस यूआरएल, मैं आगे लिखूंगा स्लैश वेलकम। जैसे ही मैंने स्लैश वेलकम लिखा मुझे सेम मैसेज आ गया, सही है। एक चीज हमने ये देखी, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाई जब भी डैश डैश रीलोड लिखते हैं मेरे लाइफ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अभी भी देख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कीजिएगा आपका वीएस कोड पे ना ऑटो सेव योर फाइल सेव हो रही है। अब मैं यहाँ पे आया, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हेलो स्टूडेंट्स मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गया। एक मजे की बात और जो सबसे बड़ा फायदा फास्ट एपीआई है, मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट 8000 स्लैश वेलकम, तो ठीक है। मेरी गेट रिक्वेस्ट है ना तो इस तरह ब्राउजर में मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन नॉट इफ अगर मेरी पोस्ट डिलीट पुट या पैच रिक्वेस्ट है, उसमें तो डाटा भेजना होता है। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा स्लैश डॉक्स, किसने कहा हैंडल्स क्या बात है, जबरदस्त। मैं लिखूंगा स्लैश डॉक्स, DOCS प्लूरल, नॉट डॉग, DOCS। जैसे मैंने लिखा लोकल होस्ट 8000 स्लैश डॉक्स, मैंने इसका एंटर किया और आप देखेंगे ये इंटरफेस आपके पास खुल जाना चाहिए। ये इंटरफेस आपके पास आ गया। आपके पास ये इंटरफेस जब आएगा, ये एज अ डेवलपर आपकी नेक्स्ट लेवल जो है वो हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा मेथड है ये, गेट। इसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश वेलकम। इसने क्यों लिखा स्लैश वेलकम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लैश वेलकम लिखा होता। अगर मैं इसको लिखूंगा स्लैश या मैं इसको रिमूव कर दूं, अब ये क्या हो गया, सिर्फ स्लैश हो गया। मैं यहाँ आया, दोबारा इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्लैश वेलकम चला गया। यानी जो भी मेरा एंड पॉइंट होगा, जो भी यूआरएल का पाथ होगा या एड्रेस होगा, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको जब एक्सेस करूंगा तो इसको एक्सेस करने का एक तरीका है। इस पे मैंने ये देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, वो देखिए कॉर्नर पे एरो, इसका मतलब कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुलेगी। जैसे ये विंडो खुली तो मेरे पास सबसे पहले जो एक टास्क है ट्राई इट आउट का बटन, कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट पुट पोस्ट डिलीट, मुझे इस ट्राई इट आउट पे क्लिक करना पड़ेगा, वरना आगे क्या करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने लिखा ट्राई इट आउट और यहाँ पे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, फिर मुझे इस पे क्लिक करना होगा।
ये सारी चीजें मैं हमारी उसमें नोटपैड में लिखूंगा, कुछ करूंगा, आपको हेल्प हो जाएगी। वरना इतने जीनियस तो आप हैं, ये काम तो आप कर लेंगे। कैंसिल किया, दोबारा करते हैं। सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे आप, राइट आउट पे क्लिक किया, नीचे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, आपने इस पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ रहा है, सबसे पहले कोड। कोई बता सकते हैं 200 क्या होता है? सक्सेसफुल। स्लो सबके लिए सवाल है, जो बेचारे स्लो सोच रहे हैं उनको टाइम। 200 क्या होता है? स्टेटस कोड होता है। जैसे हमारे पास होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, आपने कोई भी वेबसाइट पे विजिट किया, आपको एक रिस्पॉन्स कोड मिला 404 नॉट फाउंड, देखा है? वो 404 का क्या मतलब होता है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ आपने लिख लिया, इस तरह और भी कोड्स होते हैं। आप यूजर की तरफ से कोई मसला हो तो 400 वाले कोड्स आते हैं, सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो 500 वाले कोड्स आते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, बस ये याद रखिएगा। यूजर की तरफ से मसला कौन सा कोड जाएगा? 400 या फिर आगे कुछ भी 400 1 2 3 4 5 जो भी। सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो कौन सा एरर आएगा? 500। अब कोई चीज अगर सक्सेस है तो 200 समथिंग, 201 2 3 जो भी। तो यहाँ देखिए रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ गया, एक लिस्ट आई या डिक्शनरी आई? सोच के देख, डिक्शनरी आई। क्यों? ये वही चीज मुझे रिटर्न कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। अब मैंने यहाँ पे अगर इसको इस तरह लिखा, एक लिस्ट में या एक सिंपल स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया हेलो या आई एम लर्निंग फास्ट एपीआई, सही है? मैंने सिंपल स्ट्रिंग किया, डिक्शनरी से अब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे आ गया, सही है? सबसे पहले क्या करूं, ट्राई इट आउट, फिर एग्जीक्यूट, और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, आई एम लर्निंग फास्ट एपीआई। सिंपल है, ठीक है? अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की उसको 2 मिनट अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम एक फंक्शनल एंड पॉइंट में आते हैं, सही है? ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी। खैर अगर ये क्लाउड, अभी हमने जेमिनी सीएलए के इतने फायदे देखे, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि भाई क्लाउड कोड बहुत बेहतर है। आप कैसे भी बता सकते हैं कौन कौन क्लाउड कोड यूज कर रहा है? एंड्रॉइड करें, अच्छा कोई सबसे नहीं कर रहा सारे कर लेते हैं। नहीं, को पायलट में नहीं, यहाँ पे टर्मिनल में जैसे हम जेमिनी सीएलए यूज कर रहे हैं ना, कोई क्लाउड कोड यूज कर रहा है? मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बता सकता हूँ कि क्लाउड कोड हर किसी से बहुत ज्यादा बेहतर है, हद से ज्यादा। सही कहा होगा, जेमिनी सीएलए से भी अगर इतने इंप्रेस हो रहा है ना कि ऐसा बिगनर उसने पूरा फास्ट एपीआई लिख के दे दिया आपको, तो क्लाउड कोड और बेहतर है। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्विट करते हैं या इसको उनको भी क्विट करें तो लिख के जाना। और यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको कहता हूँ मेक अ वेरिएबल नेम बैंक बैलेंस, ठीक है? मैं इससे अपना और काम करवा रहा हूँ, या मेक अ वेरिएबल नेम बैंक बैलेंस, सही है? मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल बनाऊं जिसका क्या नाम है, बैंक बैलेंस, की द वैल्यू वो भी दूंगा। और अब आपको एक अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ये भी चेंज करना है कि आप लोगों को जो है ना एक ऑब्जर्व भी करना है अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दोस्त कैसा है, तो आप लोग किस तरह, किस बेसिस पे उसको जवाब देंगे अगले बंदे को? जब आपने अपने दोस्त को हर एंगल से ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको हर एंगल से देखा। इसी तरह अगर जैसे मैंने कह दिया ना कि क्लाउड कोड बहुत बेहतर है जेमिनी सीएलए से, तो जाहिर सी बात है मैंने उसके रिस्पॉन्स को, उसके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपके टीचर आपको उसी को रिमार्क्स देती है ना जब उसने आपको ऑब्जर्व किया पूरे सेमेस्टर। तो आपको क्या करना है, एज अ ऑर्केस्ट्रेटर अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना, और जो भी आपके सलेक्शन, जो भी आपके तरीके थे काम करने के, और जो भी हमने अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा,
कि भाई जब डिटेल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो जब अपने एलएलएम को डिटेल प्रॉम्प्ट दो। उस वक्त शायद आपने मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, एक आधी हमने एग्जांपल भी हर चीज के साथ डिस्कस की, बट अब आप जब खुद कोड करने बैठेंगे ना तो आपको जो है वो ये चीज ख्याल में आएगी कि हाँ अब वो पढ़ा था तो अब ये काम यहाँ पे इस तरह का। अब ये विड्रॉल और डिपॉजिट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। हो सकता है जेमिनी ये नहीं गड़बड़ कर दे, हो सकता है भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है जेमिनी को पता हो प्लस माइनस ही तो करना है। और आपको ये भी पता है कि विड्रॉवल और डिपॉजिट या विड्रॉवल टू बी मोर स्पेसिफिक उसी वक्त आप करते हैं जब आपका बैंक बैलेंस की अमाउंट आपके विड्रॉवल की अमाउंट से ज्यादा हो। अगर आपके पास 50,000 है और अगर आप कहने का नहीं भाई मुझे 60,000 निकाल दो तो किस तरह होगा। फिर आप ये देखें एक काम से ये भी करो कि जब आपने विड्रॉवल कर लिया 50,000 आपकी बैंक बैलेंस था, 20,000 आपने विड्रॉल कर लिए 30,000, सही है। अब अमाउंट कितनी हो गई 30,000, 50 में से 20 के कितने बचे 30। अब आप उसी वक्त फौरन से एक और पोस्ट रिक्वेस्ट करें, सही, और देखें कि क्या अब भी उसने उस ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट किया या नहीं। तो फिर आपको वो या उसने 50,000 ही रखा। ये सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे इस तरह हेल्प करेंगी एज अ डेवलपर और एज अ एआई असिस्टेंट या मैनेजर। आपको अपने असिस्टेंट से किस तरह बात करनी है, क्या आपको एक्सप्लिसिटली इन सब चीजों के इन सब मेथड्स के प्रॉम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं या नहीं। वो खुद इतना इंटेलिजेंट है वो तो बेसिक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फिर एक और चीज बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, यूजर ए यूजर बी को पैसे ट्रांसफर करता है। अगर मैं अली हूँ, मेरे बराबर में अहमद है, मैं अगर अपने बैंक बैलेंस में से इनको 20,000 रुपए ट्रांसफर करूँ तो उसूलन क्या होना चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए, इनके बैंक बैलेंस में वो अमाउंट प्लस होनी चाहिए। और यहाँ मल्टी यूजर है तो देखिए क्या आपका अब यहाँ आपका बड़ा एक्सटेंसिव टेस्ट होगा आपके प्रॉब्लम में कि भाई आपको अपने फास्ट एपीआई के सर्वर को बताना पड़ेगा हर चीज। अभी जो आप करेंगे ना वो अभी यहाँ पे यहीं पे करेंगे। अभी आपको कोई फैंसी स्ट्रीमलेट या नेक्स्ट.जेएस की यूआई नहीं बनानी। आप बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फास्ट एपीआई को थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए आप इस चीज को ट्राई करें। तो पोस्ट रिक्वेस्ट एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैंने आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट का दे दिया, सही है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट का प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको खुद ट्राई करना। और आपका मेन होमवर्क क्या है, अब एक चीज चले मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग फास्ट एपीआई थोड़े नए हैं ना, तो एक चीज अभी आपने जब लिखा ना app.get, पोस्ट में क्या होगा @app क्या होगा भाई 4:30 उसके लाइट पे चली जाती है app.post/deposit डिपॉजिट बस। और आगे तो ये सारे फंक्शन आप खुद बनाना, ठीक है। तो ये एक चीज 4:30 बजे लाइट आपको पता होनी चाहिए। चले मैं यही पे करता हूँ, प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका होमवर्क क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है, सही है। आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे अभी चले बनाऊँ अभी है ना /ऑथेंटिकेट अब आपका जो भी नाम है, सही है, मैं आपको पूरा होमवर्क डॉक्यूमेंट करके दे दूंगा, पहले सुनने करना है। आपने क्या करना है, एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है जिसमें यूजर को वेलकम होगा। अब आप खुद सोचे कि आप मोबाइल बैंकिंग किस तरह यूज करते हैं। आपने निज़ाम बैंक में कोई भी ऐप खोली, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और 4 डिजिट पिन रखते हैं, सही है। तो अब आप ये देखें कि आप किस तरह यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम अली है, मैंने लिखा अली, और फिर मैंने कोई भी पिन देते जैसे 41111 मैंने पिन लगा, एग्जीक्यूट किया, मैं ऑथेंटिकेट हो गया, खत्म हो गई बात। सिंपल, जो भी मुझे वेलकम मैसेज आ रहा है वही वेलकम मैसेज हो जाएगा। सपोज करें यहाँ मैंने बैंक बैलेंस भी लिख दिया अपना, बैंक बैलेंस बनाया है, अच्छा मैंने उसका बैंक सही, मैंने सिंपल लिख दिया, ठीक है।
होगा क्या, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट के राउट पे हिट करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका नाम और आपका जो है वो पिन नंबर वो आपसे मांगेगा। सिंपल एक होमवर्क आपको ये करना है। दूसरा होमवर्क विड्रॉवल डिपॉजिट प्लस माइनस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने देख लिया, वो ये कर सकता है, वो भी करना है, सही। तीसरी चीज आपको बनानी है एक मल्टी यूजर सिंपल सा नेक्स्ट.जेएस, चाहे स्ट्रीमलेट, चाहे चेनलेट, चाहे आपकी मर्जी। मेरी रिक्वायरमेंट और डिमांड आपसे ये है कि आप सिर्फ इस रेस्ट एपीआई के डॉक्स पे और फास्ट एपीआई के डॉक्स पे, जैसे अभी यह गेट लिखा आ रहा है ना, बाद में यह लिखाएगा पोस्ट, एक और बार बनेगा पोस्ट और वहां पर उसका एंड पॉइंट या बैंक ट्रांसफर जो भी है। सर एक सेकंड, आप पर्सनल जाके पूछ लीजिएगा, नो इशू, सही है। जैसे ही मैंने लिखा अली तो वो मुझे ऑथेंटिकेट हो गया, सही है। मैंने किसको ट्रांसफर किए, अहमद को, जो भी अमाउंट ट्रांसफर की, किसको ट्रांसफर की, अहमद को। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अली को ट्रांसफर किया, सॉरी अली ने अहमद को ट्रांसफर किया, तो मेरे पास से वो डिडक्ट होंगे, इनके पास वो ऐड होंगे। जब मैंने अपना, और ये बन जाएगा लिटरली, ये मैक्सिमम अगर आप प्रॉम्प्ट फोकस करें ना, ये 1 घंटे का काम है, बस सुन लेके करना है। आपको लिख के भी दे दूंगा। अली ने ट्रांसफर किया अहमद को, मेरा बैंक बैलेंस डिडक्ट हुआ, अहमद का ऐड हो गया। जब ऑथेंटिकेट अली था ना, यहाँ से ऑथेंटिकेट के राउट पे, तो मेरा बैंक बैलेंस आ रहा था 50,000, अब वो आएगा देखता 20,000 में ट्रांसफर कर दिया, कितना आएगा 30,000, 30,000। अब जब जिसको मैंने ट्रांसफर किया ना, मैंने अहमद को ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किए, अहमद को। अब जैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया ना, मैं ऑथेंटिकेट के राउट पे दोबारा आऊंगा, सही है। मैं अब लॉगिन करूंगा अहमद के नाम से, पिन कोई भी हो, पिन का मसला नहीं है, पिन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन डाल दीजिए 4 डिजिट ही तो। अहमद के नाम से मैंने ऑथेंटिकेट किया, और वहां जितने 20,000 मैंने डिपॉजिट किए ना, वो अहमद के बैंक बैलेंस में ऐड हो गया। जब मैंने अहमद को कहा, क्योंकि मैंने बैंक ट्रांसफर किसके नाम से किया है, आप लोग भाई किसी को भी बैंक ट्रांसफर करते तो फिर उसी बंदे को फोन करते ना, यार देख ले पेमेंट भेज दी है, या किसी और बंदे को करते हैं, उसी बंदे को करते हैं ना। तो इसीलिए अगर जब आप बैंक ट्रांसफर करेंगे, तो बैंक ट्रांसफर के वक्त अहमद का नाम लिखेंगे, और फिर ऑथेंटिकेट बाद में अहमद के नाम से करेंगे। अगर आपने अब्दुल्ला को ट्रांसफर किए, तो फिर ऑथेंटिकेट किसके नाम से करेंगे, अब्दुल्ला के नाम से। अगर आपको ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अब जो भी है ना बिजनेस से रिलेटेड, क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, और जो मैं आपको लिख के दूंगा, मेरी पूरी कोशिश है क्लास में हलवा काम ना कर रहा हूँ, जो आपको बाहर जाके काम है वो आप काम करो। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, वो आपको इसी तरह एक डॉक्यूमेंट में सारी अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देगा कि एक यूजर ने ट्रांसफर किया यूजर बी को, यूजर ए का बैलेंस डिडक्ट हो, यूजर बी का प्लस हो जाए। अगर आपको ये पढ़ के काम करने की आदत आ गई, आपको इंडस्ट्री में जाके मुश्किल नहीं होगी। इंडस्ट्री के जो अपने चैलेंजेस है प्रोफेशनल लाइफ के, वो है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल चीजों की बात कर रहा हूँ, सही है। अभी घर जाओ, लिंक्डइन पे जो पढ़ा, जो प्रैक्टिस करोगे, जो भी काम किया, सब पोस्ट करोगे। फॉर्म मैंने गिटहब रिपोजिटरी पे लगा दिया, गिटहब रिपोजिटरी का लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्कॉर्ड भी है, सब है, मैं सारी चीजें लिख के दे दूंगा। होमवर्क भी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनानी है, वो उसका प्रॉम्प्ट वगैरह सब। घर जाना, पहले प्रैक्टिस करना, जो क्लास में किया सबसे पहले वो प्रैक्टिस, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाओगे विड्रॉ में, वो काम दूसरा। तीसरे स्टेज पे जाके फिर आप होमवर्क करोगे, और इस डॉक्यूमेंट से पढ़ के करोगे। यहाँ पे सर जी की बुक भी, कोई भी काम हो डिस्कॉर्ड लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, आज के लिए काफी है।